आज की वीडियो आपके ही सवालों पर है जो अब सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि उस सवाल से मैं व्याकुल नहीं हुआ हूं, लेकिन समय समय पर इन सवालों के जवाब देना मुझे काफी सही लगता है, क्योंकि जो नई भाई आते हैं और जो कुछ पुराने भी हैं वो भी मचल जाते हैं, तो उनके जो सवाल हैं उसमें बुराई नहीं हो सकता है, सामने वाले को ऐसा लगे, लेकिन मेरा फर्ज तो बनता ही है कि जो बात है जैसी है वैसी की वैसी आपके सामने रख दूं। तो सवाल है कि अबे वीडियो बनाने के लिए तू जो चाहे कुछ भी बक देता है और तुम लोग तो पैसा कमाने के लिए बस लोगों को भटकाते हो। सवाल में वैसे कोई बुराई नहीं है, सामने वाला इंसान मेरी वीडियो को कैसे समझता है, मुझे किस नजरिए से देखता है, वो सामने वाला ही जाने। लेकिन अब सामने वाला जब ज्यादा तादाद में हो जाए तो उन सारे सामने वालों को थोड़ा बताना मेरा फर्ज बनता है। तो देखो मेरे भाई, साफ साफ बात बोलता हूँ कि देखो, पैसा हम सब कमा रहे हैं आज यूट्यूब पर। अब मैं यूट्यूब की बात छेड़ रहा हूँ तो जड़ से ही बात कर रहा हूँ आपको। सब यूट्यूब पर पैसा कमा रहे हैं, कोई कितने से कितना बड़ा ज्ञानी सही, बस कुछ लोगों को छोड़कर जो लोगों तक सिर्फ सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं वो बात अलग है, वरना बाकी सब अपने धंधे पर बैठे हैं। सब मीठी मीठी बातें बोल जाते हैं और आपको अच्छी लगती हैं, आपको नॉलेज मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है और आपको सीखने को मिलता है और सामने वाले को पैसा मिल जाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पैसा नहीं कमा रहा, बिल्कुल मैं बिल्कुल कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात में थोड़ा फर्क है। अब ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं खास हूँ, नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ फर्क क्या है। फर्क ये है, देखो, जब से मैंने चैनल खोला है तब से मेरे पास ना जाने कितने प्रमोशन आ चुके हैं, और आपने भी देखा होगा मेरी एक वीडियो में मैंने किसी भी चीज का प्रमोशन नहीं किया, देखा है ना। लेकिन अभी भी कंपनियां प्रमोशन के लिए मुझसे बार बार मेल करती हैं, लेकिन एक भी कंपनी का मैंने सही से रिप्लाई तक नहीं दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं करता। अभी तक कोई ऐसा प्रमोशन आया नहीं जिसमें लोगों के सही जीवन बदले, और कुछ प्रमोशन सही आए भी हैं तो फिर मन नहीं किया कि सामने वाले को और लगेगा कि ये तो व्यापार कर रहा है। और वैसे भी कुछ खास जरूरत नहीं है किसी का प्रमोशन करने की, इतनी तो लाचार बेबस और भुखमरी तो आई नहीं है। वरना अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो लगभग 1,00,000 या 50,000 तक के प्रमोशन पड़े हैं। जब से मैंने चैनल खोला तब से लेके अब तक न जाने कितने प्रमोशन आ चुके हैं और अभी भी आते हैं, लेकिन मैंने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ प्रमोशन ऐसे हैं जिनमें आपकी वीरनाश की जो प्रॉब्लम है उसमें दवाई क्या यूज होती है, नाइटफॉल की वगैरह वगैरह, ऐसे ट्रीटमेंट वाले भी आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनका प्रमोशन नहीं किया है। और बात रही मेरी वीडियो की कि मैं बेवकूफ बनाने के लिए, तो देखो, मैं सिर्फ वीर्य की बात तो करता नहीं, क्योंकि पहले समय में मैंने बहुत वीर्य की बात कर ली है और मैं भी उसी लिस्ट में था जो बाकी सब कर रहे हैं। क्योंकि खुद के अनुभव से देखो तो सही यार, जितना तुम वीर्य एक ही शब्द को बस बहुत मायने, ऐसा नहीं कह रहा कि इसकी नॉलेज मत लो, पर बहुत ले चुके हो यार तुम, और कितना लोगे। वीर्य इतना इंपॉर्टेंट है, वीर्य से ये फायदे वो फायदे, मोटिवेट हो रहे हो, बस यही बचा है हमारे जीवन में। कितनी लड़कियों का शोषण हो रहा है, कितनी लड़कियों को वैश्या बनाकर उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारे ही एरिया में होंगे। कितने जानवरों को कुचला जा रहा है, कितने जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, कितने लोग आज भुखमरी से मर रहे हैं। इन सब मुद्दों को छोड़कर हम सिर्फ वीर्य को पकड़े, बहुत गलत है। और अगर तुम देखो कि सिर्फ इनमें से एक मुद्दा भी उठा लोगे ना तुम अपने जीवन के लिए, तो तुम देखोगे वीर्य, ये जिसे तुम क्या नाम लेते हो, ब्रह्मचर्य। वैसे ब्रह्मचर्य का तो तुम नाम बदनाम कर रहे हो, ब्रह्मचर्य नहीं है, बस वीर्य जो तुम रोक रहे हो। तुम देखोगे कि वासना ये सब साइड भी नहीं होंगे, आपके आसपास भी नहीं, क्योंकि आपके पास तो यार इतना ऊंचा लक्ष्य होगा उस टाइम, आपकी चिंता अपने ऊपर नहीं फिर दूसरे के लिए होगी। अभी तो हम सब स्वार्थी हैं, हमें सिर्फ अपनी वासना मिटानी है या बुझानी है या इससे आगे निकलना है, हमें सिर्फ अपने आप को ठीक करना है, हम सामने वाले की जिम्मेदारी ले नहीं रहे। अब आप कहोगे कि पवन भाई जब वीर्य को रोकेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। गलत है, नहीं होता ऐसा, बिल्कुल गलत और बिल्कुल झूठ है। तुम मुद्दा पकड़ो, वो सब अपने आप हो जाता है। तुम मुद्दा ही ना पकड़ोगे, घर में पड़े रहोगे, ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे और हम जैसों के पैसे बनवाते रहोगे, तो बस सब्सक्राइबर बनकर रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता। कुछ प्रमोशन मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें दूध का सेवन है, जिसमें प्रोटीन वगैरह का ऐड देना होता है, और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दूध के बारे में मैंने बताया था कि कितनी चीजें कट रही हैं उसकी वजह से, कितने जानवरों का शोषण हो रहा है। तो मैं उन तक का प्रमोशन नहीं करता, क्योंकि मेरे थोड़े से स्वार्थ के लिए मैं कुछ भी चीज प्रमोट कर दूं
इतना तो पैसा नहीं चाहिए। खाना, कपड़ा और मकान, बस ये हमारी सामान्य जरूरत है। बाकी जितना है सब सही चीजों में लगाओ, यही आपसे कहता हूँ और यही अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। अब सामने वाला नया बंदा है, वो कह रहा है मुझसे कि अबे तू तो बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, आपको इस चीज़ में एक सच्चाई बताऊं तो देखो, मुझे बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। मैं यूट्यूब से गौतम बुद्ध की सही वीडियो ढूंढता हूँ, गूगल से देखता हूँ, किताबों में पढ़ता हूँ। जो चीज़ मुझे लगती है कि हाँ ये चीज़ काम करती है, ये चीज़ सही है, उसे आपके सामने पेश करता हूँ। आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की स्टोरी में या किसी भी वीडियो में मैं ज़्यादातर ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य के बारे में बात बोलता हूँ, है ना। अगर तुम सच बताऊं तो वहां पर वो लाइन होती ही नहीं है, उसे मैं खुद डालता हूँ। उसके बदले क्या होता है, ध्यान, मेडिटेशन, ये सब करने की बात होती है। अब ये नहीं कह रहा मेडिटेशन खराब है, मेडिटेशन तुम्हारे लिए खराब है। मेडिटेशन सही है या ध्यान सही है, पर तुम्हारे लिए खराब है। जो इंसान कोई लक्ष्य ही नहीं पकड़ रहा, जिस इंसान के जीवन में कोई मुद्दा ही नहीं है, जिस इंसान को खुद के स्वार्थ से आगे जाना ही नहीं है, वो 10-15 मिनट आंख बंद करके क्या कर लेगा, दिमाग में क्या घूमेगा आखिर। जो कचरा पहले से ही इतने सालों से जमा हुआ है उसे ही रिपीट कर सकता है, कोई चमत्कारी घटना तो होने वाली नहीं। इसीलिए मैं उस लाइन को बदल कर ध्यान की चीजों को हटा देता हूँ। बस एक चीज, सही उद्देश्य, सही लक्ष्य, क्योंकि वही ध्यान होता है अगर गहराई से देखो। और न जाकर गौतम बुद्ध को बारीकी से समझो तो पता चलेगा उनका ध्यान असल में क्या था। अब यहाँ बहुत सारे भाई गुस्सा भी होंगे कि अबे तू तो ध्यान के बारे में बुरा कह रहा है। नहीं, बुरा नहीं कह रहा, बस दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान गलत नहीं है, तुम्हारे लिए गलत है। जो आज भाइयों की हालत है ना, जिस कंफर्ट जोन में आप पड़े हो, उनके लिए गलत है। अभी मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको मुझसे बात करनी है तो व्हाट्सएप पर आओ और फिर 20 रुपये पेटीएम करो, उसके बाद मैं आपकी कॉल उठाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे भाई तो ऐसे ही फर्जी बात करते हैं, ऐसे समय हुआ घूम रहे हैं कहीं भी, कॉल कर ली कि बात कर लूँ, तो इतना तो मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अगर आपको सच बताऊं, वो बात मैंने कह तो दी, लेकिन एक भी भाई ने 20 रुपये पेमेंट नहीं की। और बात सबसे की है मैंने, लगभग 200 से भी ज़्यादा भाइयों से बात कर चुका हूँ, लेकिन उन 200 में से एक से भी मैंने पेमेंट मांगी तक नहीं है। बस शायद एक भाई था जिसने पहले ही पेमेंट कर दी, वरना उन 200 में से एक भी भाई से मैंने पेमेंट मांगी नहीं। ये भी नहीं कहा कि पेमेंट करनी है। किसी भाई ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने कुछ कहा, किसी के पास थे पर मैंने कहा नहीं कि दो, कॉल की मैंने उठाई और बात की। तो ये मेरा साफ साफ आईना है। ज़्यादा कुछ छुपा छुपाई है नहीं, ज़्यादा ग्रेट बनने की कोशिश मैं करता नहीं। आपको पता ही है कि मैं हर वीडियो में अपने आप को सिर्फ यही बोलता हूँ कि हम जैसे 2 कौड़ी लोगों की चक्कर में मत पड़ो। पैसा ज़्यादा होने से कौड़ी थोड़ी ना बढ़ जाएगी, कौड़ी बढ़ेगी तो सिर्फ सही मुद्दे से। और ये बात मैं आपको हर बार कहता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि जो भी मैं वीडियो लाता हूँ उनमें जो बातें कही हैं वो सीधे मुझसे नहीं आती, मुझे भी कहीं से लेनी पड़ती है। क्योंकि हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन वीडियो तैयार करना कोई आसान बात नहीं है। मैं बना तो दूं कि सही उद्देश्य, एक ही चीज़ रिपीट करता रहूं, आप देखोगे कि ये सब भाग जाएंगे। जितने भी हैं जो सही जीवन को चुनने आए थे, वो भी ये कहेंगे कितनी बार कहोगे ऊंचा लक्ष्य कितनी बार कहोगे। उन कहानियों के जरिए मैं कहता हूँ, तो आपको भी दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है पवन भाई ने जो कह दिया वो मान लिया, आपको भी लगाना है दिमाग। पवन भाई ने ये चीज़ यहाँ से उठाई है, इसमें से हमें क्या क्या चुनना है और क्या क्या हम पर सूट करेगा। ऐसे चुनाव होते हैं, और अगर आप ऐसे चुनाव नहीं करते तब आप पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, और जब नहीं होती फिर आप वो चीज़ बोलते हो जो आज मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, क्या बे तू तो बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपके सवालों के जवाब ही नहीं दिए हैं। आप सोचो कि ये तो सिर्फ Q&A वीडियो है, नहीं। इस वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ भी बोली है जो मुक्ति का असल रास्ता है। जिन भाइयों में थोड़ी सी बुद्धि है और समझने की गहराई है, वो समझ गए होंगे कि मैंने कहाँ कौन सी लाइन बोली थी। और अगर आपको समझ आया है तो समझदार भाइयों कमेंट में बताओ कि पवन भाई आपने ये बोला और हमें अब ये करना है। ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भाई पहले से ही शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और कमेंट किया कीजिए, जो आपके सवाल हैं उन्हें मैं देख पाता हूँ। हो सकता है मैं तुरंत रिप्लाई नहीं करता क्योंकि नहीं कर पाता इतने सालों की, लेकिन पढ़ सबके लेता हूँ लगभग। कुछ छूट जाते हैं पर पढ़ता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।